हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समघाती रैखिक अवकल समीकरण। कल मैंने आपको इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा दिया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो वो चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कल वाला, तो ही आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा लिंक है कल वाले वीडियो से, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कल वाला वीडियो भी देखें, तब जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और कल वाले वीडियो को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी हम पूरा जो काम करेंगे CFPI निकालने का काम करेंगे। कल वाले वीडियो में मैंने आपको CFPI फाइंड करना ही सिखाया था। तो ये भी एक छोटा सा चैप्टर है जिसको आज एक वीडियो में कवर कर देंगे। इसमें मैंने 3 चैप्टर्स आपको बताए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सेकंड में कल पढ़ा चुके हैं, ये थर्ड चैप्टर हमारा। और फिर फर्स्ट चैप्टर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि उससे कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, और उसी चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 90 to 95%। इस वाले चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए, 1-2 क्वेश्चन नहीं है एग्ज़ाम में, बट हमारे लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसको भी पढ़ना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। अब जो समघाती रैखिक अवकल समीकरण यानी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो होती क्या है, उसकी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके लिए ये जो इक्वेशन होगी यहाँ पे, इसका ये nth डेरिवेटिव है, तो जितनी पावर है डेरिवेटिव की उतनी ही x की पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। x की पावर n dny अपॉन dx पावर n, फिर कांस्टेंट होगा a1। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो n-1 डिग्री का है, तो x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई होगी। डेरिवेटिव है n-2, तो x की पावर n-2 मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन। डेरिवेटिव है यहाँ पे 1 डिग्री, तो x की 1 डिग्री यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो x की पावर क्या है यहाँ पे 0, ठीक। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पे होमोजीनियस होगी। तो ये तो होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ऐसी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे मेथड बताया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसको रिप्लेस करना होगा z में। अब वो कैसे रिप्लेस करेंगे, उसके लिए आपको ये हमेशा मानना होगा x इक्वल टू ई की पावर z, ठीक है ना। ये हमेशा कंसिडर करना होगा। जैसे आप x इक्वल टू ई की पावर z मानेंगे तो z किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log x में। तो 2 रिप्लेसमेंट आपको करने होते हैं। अब जैसे हमने x को z में कन्वर्ट किया, तो ये जो पूरी इक्वेशन है वो भी z में कन्वर्ट होगी। तो सबसे पहले मैंने इसको इस d की फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर ये आपको स्टार्टिंग से मानने होंगे कि जो x d 1 डिग्री का यहाँ पर डेरिवेटिव है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x। तो ये जो x d है उसको आप रिप्लेस करेंगे d डैश से। अब d क्या है यहाँ पर d बाई डी एस, तो d डैश क्या है यहाँ पर d बाई डी जेड। फिर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे d डैश -1 से। एक्स क्यूब डी क्यूब को रिप्लेस करेंगे d डैश -1 d डैश -2। ऐसा मैंने यहाँ लिखा एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है वो आगे भी चलता रहेगा। सपोज आपको x की पावर 4 और d की पावर 4 को रिप्लेस करना है, तो इसी सीरीज को आप आगे बढ़ा दीजिए d डैश -1 d डैश -2 एंड d डैश -3। बट इससे ज़्यादा बड़ी इक्वेशन नहीं आती, मैक्सिमम ये और ये इक्वेशन गिवन होती है। ये भी काफ़ी रेयर चांस होगा कि आपको ये वाली फॉर्म भी गिवन होगी, तो इसीलिए मैंने आपको 3 फॉर्में मेंशन किए हैं यहाँ पे, ठीक। अब ये रिप्लेसमेंट करने के बाद ये जो इक्वेशन है वो तो कन्वर्ट हो जाएगी z में। अब यहाँ जो x का फंक्शन होगा उस x को आप रिप्लेस करेंगे इसकी हेल्प से, x इक्वल टू ई की पावर z, और अगर log x है तो उसको z पुट करना होगा। तो z के टर्म्स में आपको ये फंक्शन लिखना होगा, जिससे ओवरऑल जो हमारी इक्वेशन होगी वो पूरी की पूरी z में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जैसे z में कन्वर्ट होगी तो जो इक्वेशन बनेगी वो कल वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। उस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे हमें फिर पुराने जो कल वाले मेथड है उन्हीं से CFPI निकालना होगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि कल वाला चैप्टर आना चाहिए अच्छे से, अगर आज ये वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट अब मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ इस प्रोसेस को
कि कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। बट प्रोसेस यही है, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो जेड के फॉर्म में आएगा, तो वापस आपको रिप्लेस कर देना है इन टर्म ऑफ एक्स। तो उसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल एक मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, जिसमें सी एफ और पी आई हमें दोनों निकालना होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस के 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो ये हमारी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है कि अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो एक्स से मल्टीप्लाई है, कोई डेरिवेटिव नहीं है तो एक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी डी के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे ये फॉर्म है तो हमारी पहली स्टेप क्या थी कि एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड और जेड इक्वल टू log s हमें कंसिडर करना होगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। फिर सेकेंड स्टेप क्या थी कि एक्स डी से स्टार्ट करना है कि एक्स डी इक्वल टू डी डैश, फिर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू डी डैश माइनस 1। अगर क्यूब होता है तो एक्स क्यूब डी क्यूब को भी आप रिप्लेस कर देते डी डैश माइनस 1 और डी डैश माइनस 2 से। ठीक, तो ये दोनों रिप्लेसमेंट करेंगे। जैसे रिप्लेसमेंट करेंगे तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में बाय। अब अभी जस्ट मैंने इससे पहले बताया था कि यहाँ एक्स का फंक्शन होगा, उसको भी आपको जेड में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आप देखेंगे एक्स इक्वल टू हमने क्या मान रखा है ए की पावर जेड, तो ये क्या बनेगा ए की पावर जेड का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये पूरी हमारी जेड में कन्वर्ट हो गई क्योंकि जो डी डैश है वो हमने क्या माना डी बाई डी जेड है यहाँ पे। तो कंप्लीट जेड का फंक्शन है, इसको सॉल्व करने पे ये डी डैश और प्लस डी डैश माइनस डी डैश कैंसिल, इक्वेशन बन जाएगी डी डैश का होल स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू ई की पावर 2z। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे कल वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। अब इसके सी एफ पी आई कैसे निकालते हैं वो कल वाले वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वही सब मेथड आज मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। ठीक है ना, तो नहीं देखा है आपने वीडियो तो आप कल वाला वीडियो देख सकते हो। ये नंबर 9 है तो कल वाला वीडियो है नंबर 8। ठीक है ना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो अब इस इक्वेशन से हमें पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण बनानी होती है। उसके लिए डी को रिप्लेस कर देंगे आप एम से, इसके रूट्स निकालेंगे तो दोनों डिस्टिंक्ट रूट मिला आपको प्लस माइनस 2। तो सी एफ आप कैसे लिखेंगे ऐसे C1 ए की पावर 2x, वहाँ लिखते थे x बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा z, तो हम लिखेंगे e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर माइनस 2z। अब हमें क्या करना होगा z को कन्वर्ट करना होगा x में, तो e की पावर z को हमने क्या मान रखा है x, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर माइनस 2। तो ये तो हो जाएगा सी एफ। अब पी आई निकालने के लिए ये जो यहाँ पर फंक्शन है डी डैश और उसका माइनस 4, इसको डिवाइड कर देंगे e की पावर 2z। अब e की पावर को कैसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे e की पावर az, तो e की पावर az, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो इस इक्वेशन में 2 पुट करना है जहाँ जहाँ पे d है, तो 2 पुट करने पे 0 बना रहा है, तो 0 बनाने पर हम क्या करते हैं इसके फैक्टर्स करते हैं। तो यहाँ तो सिंपल फैक्टर हो गए a प्लस बी a माइनस बी। अभी देखना है कि कौन सा फैक्टर 0 बना रहा है, तो ये वाला फैक्टर 0 बना रहा है, यानी हम इसमें 2 पुट करके इसको तो अलग कर देंगे और इस फैक्टर को इसके साथ लिख देंगे। अब ये फैक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये यहाँ पर केवल एक बार ही आ रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास z/1 फैक्टोरियल। ये हमारा z का फंक्शन है, तो आपको यहाँ x नहीं लिखना है, आपको z लिखना है, z/ और 1 फैक्टोरियल e की पावर 2z। ठीक, अब इस z को हम कन्वर्ट करेंगे x में, तो z इक्वल टू क्या था log x और e की पावर z बराबर क्या था x, यानी बन जाएगा एक्स स्क्वायर और z आ जाएगा log x। अब ये x में कन्वर्ट हो गया तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा सी एफ प्लस पी आई, सी एफ जो हमने लिखा और पी आई जो भी हमने फाइंड किया। तो फाइनल आंसर आपको x में देना है क्योंकि हमारी इक्वेशन x की टर्म में थी, वो तो हमने सॉल्व करने के लिए इसको z में कन्वर्ट किया और फिर हम उसको x में कन्वर्ट करते हुए चलेंगे लास्ट में। क्लियर। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी करवाती हूँ मैं साथ के साथ, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। अगर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इस चैप्टर से तो इसी टाइप के पूछे जाएंगे जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है ना, बराबर इक्वल टू में यहाँ पे 0 ही होगा क्योंकि अगर इक्वल टू में कोई एक्स का फंक्शन गिवन होगा तो वो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो अगर पूछा जाएगा तो सी एफ ही पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है ना, इसलिए मैं इसी टाइप की क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको।
ज़्यादा हमें लेंदी क्वेश्चन नहीं करना है इस चैप्टर के। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, और 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये यहाँ पे वापस से होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको आप डी की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब जैसे ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो उसमें आप x इक्वल टू ई की पावर जेड और जेड इक्वल टू log x कंसिडर कर लेंगे, और एक्स टी और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को ये लिख देंगे। अब ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये तो केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ, बाकी एग्जाम में आप ये स्टेप्स हैं इनको स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट आप इक्वेशन देख के ये स्टेप लिख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें तो आंसर लेके आना। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर था और डी डैश माइनस 1 लिख देंगे, यहाँ पे -5 डी डैश और +9 इक्वल टू 0। और ये अंडरस्टूड है कि हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड और जेड इक्वल टू log x कंसिडर कर रहे हैं। चाहे तो आप इसको स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि ये हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। फिर इसको सॉल्व करके आप डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसकी, और लिखने के बाद इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स देख लेंगे यहाँ पे, जैसे इसमें रिपीट हो रहे हैं 3 और 3, तो फिर डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे C1 + C2Z ई की पावर 3Z। अब बस ये याद रखना है यहाँ पे जेड की फॉर्म में लिखना है और फिर बाद में इसको कन्वर्ट करना है एक्स की फॉर्म में। तो जेड को रिप्लेस करेंगे हम किससे करेंगे, log x से, और x क्या माना बने ई की पावर जेड, तो ये बन जाएगा ई की पावर 3Z क्या बनेगा x³, ठीक है। तो बस ये चीज़ स्टेप याद रखनी होगी। यहाँ पर कई बार इस जगह पर गलती होती है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे जो आंसर देते हैं वो एक्स की फॉर्म में दे देते हैं, और ऐसा आंसर भी यहाँ पर लिखा होता है हमेशा, ठीक है ना। जैसे कि इसका आंसर अगर हम देंगे तो क्या बनेगा C1 + C2x और ई की पावर 3x, और ये भी यहाँ पे लिखा है ए ऑप्शन में। तो जल्दबाजी में पूरा सॉल्यूशन सही करने के बावजूद भी हम यहाँ पे जाके जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, और वैसा सॉल्यूशन यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इस केस में यहाँ पे जेड की फॉर्म में आंसर देना है, फिर जेड को कन्वर्ट करना है एक्स में। क्लियर। तो अभी तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ये पूछा गया है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिखा, एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड, जेड इक्वल टू log x कंसिडर किया। अब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को लिख देंगे डी डैश -1, कांस्टेंट जो है उनको एडिशन है देंगे, एक्स डी को लिख देंगे डी डैश +9 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए आप रिप्लेस कर देंगे m से। अब ये जो है यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 2m - 3 का होल स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पर भी रूट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, m इक्वल टू 3/2। तो फिर इसका CF लिखेंगे आप जेड की फॉर्म में, C1 + C2Z ई की पावर 3/2Z, ठीक। अब जेड को कन्वर्ट करेंगे हम एक्स में, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर जेड यानी log x, ई की पावर जेड क्या है एक्स, तो एक्स की पावर 3/2। ये हमारा आंसर होगा जो कि कहाँ गिवन है, सी ऑप्शन में। अब यदि आप सपोज इसी को एक्स की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आंसर लिखोगे, C1 + C2x और ई की पावर 3x/2, ठीक है। यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं गिवन है ये, अदरवाइज ये भी ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब मैं गलती नहीं करनी है इसकी। अब स्टेट में आपके ये एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया था वो देखते हैं हम, और कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये जो मैंने यहाँ क्वेश्चन मेंशन कर रखा है ये आपके स्टेट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी इसमें और मेंशन था कि जो कैपिटल डी है वो तो डिनोट कर रहा है d/dz को, और z है यहाँ पर log x। मीन्स आपको ऑलरेडी जो हम यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं वो आपको गिवन है कि z इक्वल टू log x भी गिवन है, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर z, और d क्या गिवन है d/dz, ठीक। देन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन, इनमें से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इनमें से किस में कन्वर्ट होगी, जेड की फॉर्म में। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पर लिखी, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, बट नहीं है। दैट मीन्स आप पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है ना। ये हमें पहला काम करना होगा कि मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय एक्स। ये हम ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन में से एक्स हटा सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप ऐसा ये काम कर सकते हो कि एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
ठीक, अब जैसे मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट होने के बाद हम वैसे डी डैश मानते हुए आए थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने गिवन है कि डी बाई डी जेड को कैपिटल डी मानना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया। इसको डायरेक्ट मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को डी और डी माइनस वन प्लस 2 और इसको लिख दिया मैंने कैपिटल डी इंटू वाई इक्वल टू 6। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा ए की पावर जेड, तो क्या बन जाएगा ए की पावर जेड का होल स्क्वायर। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा डी स्क्वायर प्लस डी इंटू वाई इक्वल टू 6 ए की पावर 2 जेड। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करना था, बस इसी फॉर्म में आपसे आंसर पूछा था कि ये जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट होकर किस में बनेगी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, डी माइनस वन वाई इक्वल टू 6 ए की पावर 2 जेड। ठीक, तो केवल एक ही क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक आपके इस वाले चैप्टर से। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, और जो मैं बता रही हूँ अब अगर पूछा जाएगा आपके अभी 2021 में तो फिर वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिसमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है ना, अगर आएगा तो इस बार ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, या इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें सॉल्यूशन गिवन है और कुछ अननोन नाम से पूछा गया कि अननोन क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि इफ़ C1 + C2 ln x अपॉन x इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है ना, इस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन दे दिया, और यहाँ पे के अननोन है, तो इस अननोन के वैल्यू आपसे पूछी गई है के किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, स्टार्टिंग तो वही है हमारी एक्स इक्वल डी की पावर जेड, जेड इक्वल टू लॉग एक्स। अब इसको मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया, तो सब कुछ नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को डी डैश माइनस वन के, इसको लिख देंगे अपन डी डैश और प्लस वन वाई इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैंने यहाँ बनाई। आप चाहो तो यहीं लिख लेना ऑक्सिलरी इक्वेशन पे एम स्क्वायर प्लस के माइनस वन एम प्लस वन इक्वल टू 0, जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब इसका जो सॉल्यूशन गिवन है उसको लिखेंगे आप ये फॉर्म में, C1 + C2 ln x, ये डिवाइड हो जाता है x से, दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं x पावर -1। अब इसको आपको z की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो z की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ln x तो क्या होता है z के इक्वल, और x किसके इक्वल होता है e की पावर z, तो x इनवर्स क्या हो जाएगा e की पावर -z। तो ये हमने इसको z की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको ये देखना है कि ये जो हमें सॉल्यूशन मिला है, ठीक है ना, दिस वन, ये जो सॉल्यूशन है वो कब मिलेगा, यानी क्या रूट्स होंगे कि हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन मिलता है वो रिपीटेड रूट के केस में मिलता है, कि दैट मीन रूट्स आर रिपीटेड, और रूट्स यहाँ से पता लगते हैं क्योंकि हम लिखते हैं e की पावर mx या e की पावर mz। तो m इक्वल टू आपको क्लियरली दिख रहा है कि -1 होगा, तब जाके ये जो इक्वेशन है आपको CF वो ये मिलेगी। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा उल्टा सोचना होगा, तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट पहले आप उसको जेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, फिर जेड के फॉर्म में आने के बाद यहाँ से ऑब्जर्व करो कि ये जो आपने सॉल्यूशन लिखा है वो किस रूट्स के लिए लिखा है। ठीक है, तो जो ज़्यादा टिपिकल यहाँ पे गिवन नहीं होगा, सिंपली इक्वेशन मिल जाएगी आपको, जिससे इजीली आप रूट्स फाइंड कर सकें। ठीक है ना, तो यहाँ पर रूट्स आ जाएंगे -1 दैट में m की वैल्यू आ गई -1, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप m इक्वल टू -1 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा यहाँ पर -1 और ये 1। सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 कहाँ पर गिवन है ए ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये जो भी पॉसिबल है यहाँ पे केस है वो मैंने यहाँ पर करवा दिए, और भी इसमें लेंदी क्वेश्चन भी हैं इस चैप्टर में, बट हमें वो नहीं करने हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा सपोज तो वो इसी टाइप का, इसी कॉन्सेप्ट का आएगा जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको करवाए, और एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ वो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया। तो इसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से, सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, और इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया। अब इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन यहीं पे प्रोवाइड करवा देती हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है, तो 4-5 क्वेश्चन मैं यहीं प्रैक्टिस के लिए आपको दे देती हूँ, और आंसर भी बता दूँगी, आप उनको ट्राई करके देखना। ठीक है ना, तो यहीं कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 देख लेते हैं, आप इनको ट्राई करना। इनके जो आंसर्स है वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x² d2y/dx² -4x dy/dx + 6y = x इज ABCD 4 ऑप्शन गिवन है,
और इसका आंसर सी मिल जाना चाहिए, आपको चेक करके देखना आप, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला गया सॉल्व दिस, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है, बस ये इक्वेशन दे दी, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर ये आ जाना चाहिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके जैसा ये सेम यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे x² लिखा हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके जो भी स्टेट में क्वेश्चन आया था उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, वहाँ पर भी मेंशन था कि d = d/dz और z क्या है log x इक्वल देन द इक्वेशन दिस। तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वल टू होगी, तो उसको सॉल्व नहीं करना, बस हमें इसको कन्वर्ट करना है d के फॉर्म में, ठीक है ना। इस x को z में कन्वर्ट करना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी वो हमें बताना है बस। वैसे ही ये जो 4 और 5 क्वेश्चन है, इसमें भी हमें केवल कन्वर्ट करनी है, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z इफ़ कैपिटल D = d/dz एंड z = log x। तो एक इक्वेशन ये है x² d2y/dx² + 2x dy/dx = log x, और नंबर 5 है x² d2y/dx² + 7x dy/dx + 13y = log x। जब नंबर 4 को कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि d/dz कैपिटल D मानना है, इसलिए मैंने उस फॉर्म में लिखा d² + d × y = z। तो जो हम d' मानते हैं उसको आपको d मान के चलना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो ये आंसर मिल जाना चाहिए। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिल जाना चाहिए d² + 6d + 13y = z, ठीक। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे d3y/dx³ है, तो इसमें आप सोचना कि करना क्या होगा। ये 5 क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर किसी में डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ओके। So I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.